क्या टेक्नोक्रेट्स पाकिस्तान को इन मसाइल से निजात दिला सकते हैं? हमारा सिस्टम जो है इलेक्शंस का सिस्टम, ये एक ऐसे इलेक्शन से के थ्रू बन के आता है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पोस्ट। सिस्टम। कई कंट्रीज में सक्सेसफुली भी ये चल रहा है, लेकिन हमारी साख जो है माशरे की, उसके लिए ये मैं समझता हूँ कि ये टोटली जो है ना वो इसको सूट नहीं करता, टोटली अनसूटेबल है। जो हमारी सियासी पार्टियां हैं उन्हीं से बात करनी पड़ेगी फिर, क्योंकि अल्टीमेटली पार्लियामेंट में तो यही लोग बैठे हैं। ऐसी बात कर दें तो वो 10 बंदे आपके इधर, 10 बंदे तो वो तो आपके दुश्मन हो जाएंगे यार ये क्या बात कर रहा है, इसको तो यहाँ से निकालो। एग्जैक्टली। जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज एक बहुत ही अहम मौजू जो है उसके ऊपर हम ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, और वो है पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत का। बार बार जिक्र होता है, अभी पिछले चंद हफ्तों से अफवाहें बड़ी गर्म है कि जी यहाँ पे शायद टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आ जाएगी लंबी मुद्दत की, वो पाकिस्तान के मसलों का हल है। तो आज मेरे साथ मौजूद है हारून ख्वाजा साहब, जो कि एक बिजनेसमैन भी है, पब्लिक सेक्टर से भी वाबस्ता रहे हैं, हमारे एनडीएम की जो कंपनी है उसके चेयरमैन भी हैं, और भी बहुत सारे इनके हवाले हैं, तारुफ के आपको पता लग जाएगा इनकी गुफ्तगू से। तो हारून साहब वेलकम। बगैर किसी ताखीर के ये बताएं, क्या टेक्नोक्रेट्स पाकिस्तान को इन मसाइल से निजात दिला सकते हैं, मईशत के, आबादी के, दीगर जो हमें सीरियस किस्म के लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स लाक हैं? आप ये बताइए जरा। देखिए, टेक्नोक्रेट्स इज़ अ गुड आइडिया, बट इट्स अ शॉर्ट टर्म आइडिया। हम्म। अगर आपने कोई ज़ख्म आ गया, उसकी मरहम पट्टी करनी है और मर्ज़ का इलाज नहीं है वो हम्म। सिम्पटम्स को ज़रा कवर करने वाला। सो आई बिलीव एक तो थोड़ा आप हमारी हिस्ट्री देख लें तो मेरे ख्याल से तकरीबन 10 के करीब तो टेक्नोक्रेटिक सेटअप हम भुगता चुके हैं। तो अगर कोई फैसिनेटिंग रिजल्ट आना होता तो अभी आ गया होता। सही। तो मैं नहीं समझता कि ये एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, बिकॉज आपको लोगों का बाय इन होना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। सेकेंडली, जहाँ पे फ़ायदे हैं कुछ टेक्नोक्रेट्स के, वहाँ सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो लिंक विद द पब्लिक है, यू सी व्हाट पीपल वांट, उनकी ज़रूरियात क्या हैं, उनकी डिमांड्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, ये सोसाइटी जो है उसकी मेक क्या है। देयर इज़ अ डिस्कनेक्ट हम्म। बिटवीन टेक्नोक्रेट्स एंड द पीपल, यस। जिसकी वजह से ये तजर्बा हमेशा जो है ना एक शॉर्ट टर्म रहा है, ये लॉन्ग टर्म नहीं पुल ऑफ कर सका। तो फिर इसका हल क्या है? तो थोड़ा सा इसके डेप्थ में जाते हैं कि ये क्यों बार बार आ जाता है, और हमें लगता भी है कि हल ये है, लेकिन फिर हल नहीं भी होता। तो ये बार बार क्यों होता है पाकिस्तान के अंदर? तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हम फॉर इंस्टेंस यूनाइटेड किंगडम की एग्जांपल ले लेते हैं। तो गालिबन सन 2000 से पहले वहाँ पे शेडो कैबिनेट होती है, जी यानी कि वो बिल्कुल, अपोजिशन जो है। ऑपोजिशन बनाती है वहाँ पे तो जी। एक साहब हैं, उनका नाम है गॉर्डन ब्राउन। हम्म। तो वो मिड और लेट 90s में वो शेडो कैबिनेट के वो चांसलर थे, यानी जी। कि शेडो फाइनेंस मिनिस्टर थे। जी बिल्कुल। तो वो पेशे के एतबार से वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उसके बाद 2000 के अंदर टोनी ब्लेयर बन गए प्राइम मिनिस्टर, तो गॉर्डन ब्राउन साहब फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, चांसलर बन गए। और यूनाइटेड किंगडम की हिस्ट्री की बेहतरीन परफॉर्मेंस जो थी उस दौर के अंदर हुई। तो उसके बाद गालबन 2008-9 के अंदर वो ब्लेयर साहब ने रिज़ाइन कर रिटायर हो गए, और उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर बन गए। हम्म। सो ये कोई मेरे ख्याल से 4-5 साल प्राइम मिनिस्टर भी रहे। सो लॉन्ग टेन्योर था इनका, जिसके अंदर इन्होंने बहुत प्रॉस्पेरिटी लेकर आए। सो पेशे के लिहाज से टेक्नोक्रेट थे। लेकिन क्यों वहाँ पे क्यों कामयाब हुए? इसलिए हुए कि दिस लेंथ ऑफ टेन्योर, हम्म। ही गॉट द टाइम के बंदे को जो कि टेक्नोक्रेट है उसको चांस दिया, बिल्कुल कि वो आके और काम वो करे। एक इलेक्टोरल प्रोसेस के थ्रू आया, हम्म। और पहले शेडो फाइनेंस मिनिस्टर रहा। फिर जब गवर्नमेंट आई तो फिर वो फाइनेंस मिनिस्टर बना, यानी कि उसकी ट्रेनिंग एक पूरी हुई, और वो एक इलेक्टोरल। सो ही वाज नॉट ओनली अ टेक्नोक्रेट, ही वाज अ पॉलिटिशियन एज वेल। राइट। राइट। ये उसकी सक्सेस की वजह, तो और ये हमारे यहाँ तो रिसेंट ये नहीं हिस्ट्री। होता ना, हमारे यहाँ तो देखें, एग्जैक्टली। हमारे हमारे यहाँ यहाँ अब आप भी इसलिए टेक्नोक्रेट हैं मसलन। तो तो अब आपको जो है, अगर आपने हुकूमत में जाना है, अगर तो या निगरान आप बन जाएंगे वजीर, या पॉलिटिकल पार्टीज में इस वक्त जगह नहीं होती, टिकट देते ही नहीं है फॉर एग्जांपल, मोस्ट देखें, पार्टीज जो है। हाँ जी, अगर आपने पाकिस्तान के अंदर कोई, ये जो मैंने गॉर्डन ब्राउन साहब का एग्जांपल जिक्र दिया, किया। इस तरह का कोई सक्सेसफुल सेटअप लेकर आना है, तो आपको अपना ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है इस कंट्री का, हम्म। उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है। तो उसको थोड़ा ज़रा और खोलते हैं कि हमारा सिस्टम जो है
इलेक्शंस का सिस्टम जिसके थ्रू ये सारे इलेक्ट होकर आते हैं, हमारे MNAs MPAs, उसी से फिर कैबिनेट निकलती है, और फिर प्रोविंशियल असेंबलीज, फिर हमारी नेशनल असेंबली, फिर उससे सेनेट बनती है। तो ये सारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये एक ऐसे इलेक्शन से के थ्रू बन के आता है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पोस्ट सिस्टम। सिस्टम, बिल्कुल तो उसमें क्या है कि जी इलेक्शन होते हैं, कैंडिडेट जो है वो मसलन दो कैंडिडेट हैं, एक को 51% मिल जाता है, दूसरे को 49% मिल जाता है, तो जो 51% वाला है वो जीत जाता है, सही। वो जाके असेंबली में बैठ जाता है। तो अब इसके दो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। पहला तो ये है कि जी वो 49% वाला जो है उसको तो आप कहना है तुम तो जाके खुदे लाइन, तुम 5 साल घर पे बैठो, हाँ, यानी कि आप आधी पॉपुलेशन को आप डिसइनफ्रेंचाइज कर रहे हैं। सही। तो इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव तो ये है, जिसकी वजह से हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर ये होता है कि वो पहले तो डिसअपॉइंटेड होते हैं, वो जो सारी दुनिया में होते हैं, लेकिन वो साल डेढ़ के बाद वो फिर हंगामे शुरू होते हैं, और सड़कों पे जुलूस और ये रैलियां और सही जुलूस। है। अच्छा, दूसरा इशू ये है कि हमारे जो इलेक्ट होकर आते हैं, जो हमारी डिनेस्टिक पॉलिटिक्स है, हम्म। कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर वो जद्दी पुश्ती लोग चल रहे हैं, फैमिलीज जी, और बिल्कुल वो उन्होंने ही जीतना होता है। सही। तो जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अब अगर उन्होंने गवर्नमेंट बनानी है, उन्होंने इलेक्शन जीतने हैं, उनके पास चॉइस नहीं होती, वही दो तीन चार फैमिलीज होती हैं हर हल्के में, उसी में से वो फिर बंदा चुनते हैं। तो वो दे आर कंस्ट्रेंड कि किसी बाहर से नए चेहरे को लेकर आए, नई लीडरशिप ट्रेन करें, या किसी टेक्नोक्रेट को ले आए। तो हमारा ये जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, हमारे जो कई कंट्रीज में सक्सेसफुली भी ये चल रहा है, लेकिन हमारी साख जो है माशरे की, उसके लिए ये मैं समझता हूँ कि टोटली जो है ना वो इसको सूट नहीं करता, टोटली हम्म। अनसूटेबल है। करना क्या चाहिए? आई थिंक कि एक और सिस्टम जो है जिसको कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जी। वो हमें ज्यादा सूट करता है। अगेन वो भी कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं है, उसमें भी हैं हाँ, खामियां हैं, लेकिन वो हमें ज्यादा सूट करता है। मुतनासिब आ, नुमाइंदगी जी, नाजरीन, जो कि आपको वोट जितने मुतनासिब मिले उतनी सीटें हाँ जी, मिल जाए। जैसे मसलन सेनेट में होता है, सेनेट में होता है तो जैसे। वो ये है प्रोविंशियल असेंबलीज में जितनी परसेंटेज, वो हर पार्टी अपनी लिस्ट दे देती है और प्रायोरिटी के मुताबिक, और जिस पार्टी की जितनी परसेंटेज है उसके उतने जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट हो जाते हैं। हम्म। इसी तरह इलेक्शंस हों, जिस पार्टी के जितने वोट्स हों उन्होंने लिस्ट पहले से दी हो। अब इसमें होगा क्या कि एक तो जो पार्टी का हेड है उसको सबसे पहले तो इलेक्टेबल्स जो है वो फारिग हो जाएंगे, हाँ, उनकी ये इंपॉर्टेंस और खत्म जो हो जाएगी। सबसे बड़ा मसला इधर इस वक्त। बहुत बड़ा मसला। हाँ। फिर जब ये होगा तो पार्टी के हेड के पास ये ऑप्शन होगी कि वो बाहर से बंदे ला सके, अच्छे बंदे ला सके। वो अपने दोस्त रिश्तेदार वगैरह जरूर लाएगा, वो भी हम्म। हमारी माशरे की साथ है, लेकिन उस पर प्रेशर होगा कि जी आप टेक्निकल बंदे भी लेकर आए। अब मैं सोच ही रहा था, काबिल लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए, एब्सोल्युटली, बिल्कुल जिसे मैं कहते हैं। सोच ही रहा था कि आप देखें, आप अमेरिका, UK वगैरह, यूरोप में जाएं, आप टेलीविजन के ऊपर उसमें ये नहीं होता कि जी वो 10 इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं, 10 बैंकर्स बोल रहे हैं, 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल रहे हैं, जिसके जो दिल में आता है वो बोली जा रही है। वहां पे तो होता है कि जनाब या तो वो फाइनेंस मिनिस्टर आके बात करता है या हाँ, शेडो मिनिस्टर आके बात करता है। ऐसी बात ये है, अगर बिल्कुल। वो एजुकेशन का आएगा तो शेडो एजुकेशन का आएगा, ये हर बंदा एनालिस्ट नहीं वहां पे बना होता। तो पॉइंट ये कि हमारे यहाँ आप देखें, मैं सोच रहा था कि अगर आपने फाइनेंस पे डिबेट करानी है उन लाइंस के ऊपर, तो सागडार साहब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और उनको काउंटर करेंगे शौकत तरीन साहब PTI से। फिर मैंने सोचा पीपल्स पार्टी से कौन करेगा? हाँ, उनके एंड आई पास स्टार्टेड थिंकिंग कि उनके पास बंदा ही कोई नहीं। उनके पास अच्छा, बदला इसकी नहीं। क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि इलेक्टेबल्स दे डोंट हैव दैट कुशन कि वो जी, इस तरह के लोगों को आगे लेकर आए। एक्सपर्टीज ही नहीं है पार्टी में। तो ये अगर हम इस सिस्टम को चेंज करें तो बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, एक रेवोल्यूशन आएगा, जिसके बिल्कुल। अंदर हमारे अच्छे लोग जो हैं, करंट सिस्टम पे नए चेहरे और अच्छे लोग, ये आना पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये सिस्टम इंश्योर करता है कि आपके जो सोसाइटी के सबसे नीचे वाले लोग जो है ना वो आके आप पे मुसलत हो जाए। बिल्कुल। प्रोपोर्शनल मुतनासिब नुमाइंदगी हमारी साख जो है सोसाइटी की, उसमें हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी देगा कि अच्छे लोग भी आना शुरू हों, और फिर प्रोग्रेसिवली ये बेहतर होता जाएगा। तो मैं लेकिन वो जो खानदान वाले हैं देखे ना, फिर वो बड़ा शोर मचाएंगे, चौधरी जो सारे बैठे तो हुए हैं। इसीलिए तो आज तक हुआ नहीं ना। कोई उकाड़ा में, कोई डेरा गाजी खान में, वो कहेंगे जी हमारी तो खानदानी सीट है, बाप दादा एब्सोल्युटली। की विरासत है। तो ये उनका रेजिस्टेंस भी तो है ना इधर ये। इसी वजह से तो रजा साहब हुआ नहीं ना 75 साल में। सही तो बात है। लेकिन अब आप एक ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पे आपको सीरियस डिसीजंस लेना पड़ेंगे। अगर हम्म। नहीं लेंगे तो ये सस्टेनेबल नहीं है। ये नहीं है, बिल्कुल नहीं, आप सही वो कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। सो यू नो तो मुझे ये बताइए कि आपके ख्याल में इसके लिए
देखिए हम तो ये बात कर रहे हैं, हो सकता है कि लोग सुनेंगे, कुछ हजार लोग देखेंगे, आगे बात करेंगे, फैलाएंगे। और क्या हमें करना चाहिए, किस तरह से हम मौजूदा जो अपनी पार्टीज हैं या ये जो आइडिया है इसको कैसे, क्योंकि मैंने इक्का दुक्का आर्टिकल्स पढ़े इंग्लिश प्रेस में, उर्दू प्रेस में तो उसका जिक्र ही नहीं होता। इंग्लिश प्रेस में शाज़ और नादिर कोई लिख देता है कि अच्छा जी होना चाहिए। हम इसको कैसे, हम इस पे बात कहाँ करें और कैसे हम इसको मजीद देखिए, क्योंकि मैं भी ज़ाती तौर पे समझता था कि यूरोप में है, जर्मनी में बड़ी हद तक है, स्कैंडिनेविया में है, ये है बहुत सिस्टम मुल्क राइज है, ऑस्ट्रिया में है, लैटिन अमेरिका लैटिन अमेरिका में है। और उससे बिल्कुल आपको आपको आजकल के ज़माने में आपको चाहिए क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट्स, एनवायरनमेंट के एक्सपर्ट्स, आपको इकोनॉमी के, हम तो सिर्फ अभी इकोनॉमिक्स के हवाले या से ना टेक्नोक्रेट, और भी बड़े एग्रीकल्चर टेक्नोक्रेट्स, के एक्सपर्ट एग्रीकल्चर जी, चाहिए वाटर, आपको, हेल्थ, हेल्थ, सोशल बिल्कुल सेफ्टी, बिल्कुल, स्पेशलाइजेशन का दौर है। स्पेशलाइजेशन। तो ये मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा इस पे बताइए कि इसके ऊपर कहाँ पे मजीद मजीद जो जो हमारी सियासी पार्टियां हैं उन्हीं से बात करनी पड़ेगी फिर, क्योंकि अल्टीमेटली पार्लियामेंट में तो यही लोग बैठे हुए हैं। देखें, एक होती है चेंज प्रोग्रेसिव, हम्म। ये मैटर ऐसा है जैसे अभी आपने कहा कि इसमें बहुत हैविली इंटरेस्ट ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं, जी। मतलब जद्दी पुश्ती वो फैमिलीज उसमें इन्वॉल्व जी। हैं, तो इस वजह से ये नहीं हुआ, हाँ। बात भी नहीं हो सकती। ये बात करना जो है ये एक वो आप शूट समझे डाउन कर देते गुनाह हैं। है, गुनाह जी है, जी मतलब जी। वो आप बैठे हो वहाँ पे, आप हाँ एक पॉलिटिकल पार्टी की मजलिस आमला में हाँ। या उसमें बैठे हुए हैं, और आप ऐसी बात कर दें तो वो 10 बंदे आपके इधर, 10 बंदे तो वो तो आपके दुश्मन हो जाएंगे यार ये क्या बात कर रहा है, इसको तो यहाँ से निकालो। एग्जैक्टली। सो लेकिन हालात 75 साल में हमने नहीं किया जो करना चाहिए था, हालात अब वहाँ पे पहुँच गए हैं कि अब ये सोचना, आइंस्टाइन ने कहा था कि, उसने कहा था द डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी इज दैट वी कीप डूइंग द सेम थिंग एंड एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स, यानी कि आप वही काम बार बार करते जाएं और एक्सपेक्ट करें इस दफा डिफरेंट रिजल्ट आ जाए, ये नहीं हाँ। होना, ये नहीं होने वाला। नहीं तो हो। अब सिचुएशन यहाँ पे आ गई है कि भाई 75 साल के एक्सपीरियंस से सीखें, खुदा के वास्ते अब वो काम करना शुरू करें जो हमें करने चाहिए थे 75 साल पहले। राइट। मैं समझता हूँ अगर इसमें अल्लाह की कोई हिकमत होगी, कायदे आज़म अगर हयात रहते तो शायद ये सारे काम हो जाते। हाँ जी। बहरहाल उनकी रहलत के बाद हमने कुछ नहीं सीखा, सही है। अब अपनी गलतियों से सीख के हम आगे ट्रांसफॉर्म कर जाएंगे। सकते हैं। हमें ये इस प्लेटफॉर्म से आप जी ये लेकर आए हैं, आपने ये सवाल किए हैं, अब हम बात कर जी रहे जी, हैं, बिल्कुल, तो तो आगे इट्स अ बढ़ेगी फर्स्ट। बात। हाँ तो अल्लाह करे कि ये सुनने बिल्कुल, वाले सुने हमें और मेरे ख्याल से हमें गुफ्तगू जारी रखनी चाहिए, ये वाली ये जो आपने 5 मुख्तलिफ नॉलेज इकोनॉमी की बात की और आज जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात की है जो पॉलिटिकल सिस्टम को रिफॉर्म कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आप ये प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिएगा, कमेंट्स भी दीजिएगा, आप इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते, और नया दौर को देखते रहिए। शुक्रिया।